माई टेलीग्राम चैनल मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट इज़ माई टेलीग्राम चैनल है, राइट। तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो कर रहे थे हम। ये मेरा रेफरल कोड है गाइस, मुस्तफ़ा YT10। अगर आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो करते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस रेफरल कोड के साथ, मुस्तफ़ा YT10। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। मैं फीस आपको एक बार फीस बस अपडेट कर देता हूँ। अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे गाइज, यू हैव टू पे 900 रुपी। फॉर 3 मंथ यू हैव टू पे 2250। 6 मंथ के लिए आपको 3600 और 12 मंथ के लिए आपको 5400। 24 मंथ के लिए आपको 5400 और 12 मंथ के लिए 4500। रेफरल कोड मुस्तफ़ा YT10, राइट। ये रेफरल कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। मैं एक बार थोड़ा सा अपने एग्जाम के बारे में बता दे रहा हूँ, मैं कौन कौन से एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ गाइज। एसएससी सीजीएल में 2 बार क्रैक कर चुका हूँ। SSC CGL ट्वाइस आई हैव ऑलरेडी क्रैक, राइट। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, NTPC एग्जाम, ये मुझे 89.67% मार्क्स मिला था मुझे इस एग्जाम में। 2012 में मैंने ये एग्जाम भी क्रैक किया है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IBPS PO रिटर्न प्लस इंटरव्यू एंड CTET एंड UP टेट। CTET का एग्जाम मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेट एंड UP टेट, ठीक है। ये सारे एग्जाम में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ, राइट। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट। गाइज, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो कल हम गाइज डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, उनको आज ले लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बचे थे, और उसके बाद फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइज, यहाँ पे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, वैसे तो हम कल कर चुके थे इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो जो लोग न्यू है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम जीरो एट द एंड इन 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 अप टू 500, ठीक है। 1 से लेके 500 तक के नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बताना है लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा। हेमंत जी को लग रहा है 124। आगे न्यू क्वेश्चन भी होंगे, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ नए स्टूडेंट होंगे। कल एक्चुअली कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारा सेशन एंड हो गया था वहां पे। सलीम अंसारी पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, 124 आ रहा है ना, राइट। तो देखो क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ 2 फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ 5 फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब हमें कितने बार 2 आ रहा है और कितने बार 5 आ रहा है, ठीक है। इनको काउंट करना पड़ता है कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी एक 2 और एक 5 आपके मिलते हैं, तो जब भी एक 2 और एक 5 आपका मिलेगा, हमेशा आपका एक 0 बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 से लेके 500 तक जाएंगे, जो 2 है वो तो बहुत बार आएगा। अगर हम गाइस 2 को काउंट करें कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 कितनी बार आ रहा है, हम क्या करते हैं, जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। देखो एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, 500। मैं पहले अगर 2 फाइंड करूं कि 2 कितने आ रहे हैं, वैसे तो हमें 2 को फाइंड नहीं करना है, क्योंकि जो मिनिमम होता है उसको फाइंड करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे 500 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो देखिए कितना आएगा, ये 250 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 250 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। फिर हम 125 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आपका 62 आ जाएगा। फिर 62 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 31 आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम 2 काउंट करेंगे तो 2 बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 31 को करोगे फिर 15 और आएंगे, फिर 15 को करोगे 8 और आएंगे, ठीक है। तो 2 को करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो जो किसको निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है पेयर तभी बनेगा, तो जितने अगर आपके 5 होंगे उतने ही 2 आपके होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 को ना निकाल के अगर हम 5 को निकालते हैं, क्योंकि 2 आप देख रहे हैं कि बहुत आ रहे हैं। पहले आप 250 ले रहे हो, फिर आप 125 ले रहे हो, ठीक है। फिर आप 62 ले रहे हो, फिर 31 ले रहे हो, उसके बाद 15 आएगा, ठीक है। फिर आपका 7 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 1। ये सारे इतने आपके 2s आएंगे, ठीक है। 2 इतने आएंगे, तो 2 को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 को निकालने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को ना करके हम किसको निकालते हैं, 5 को निकालते हैं। तो देखो 5 कितने आएंगे, पहले आप 500 को डिवाइड करिए 5 से, कितने टाइम्स जाएगा, ये 100 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें 100 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये 20 टाइम्स जाएगा। फिर हमें 20 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 124। तो 2 तो आपके बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। 375 और फिर 62, 31, ये सब जोड़ोगे तो बहुत जाएगा, मतलब मोर देन 500 है। लेकिन जो 5 है वो आपके कितने, सिर्फ 124। तो हम किसको काउंट करेंगे, सिर्फ 5 को काउंट करेंगे, 124। अगर 5 आपके 124 है तो नंबर ऑफ जीरो भी लास्ट में कितने आएंगे, 124। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वालेकुम अस्सलाम शहरयार, सबको क्लियर हो गया। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस।
जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो राइट आंसर था इसका 124। हम 2 भी काउंट कर सकते थे, 5 भी काउंट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 अगर काउंट करोगे तो बहुत सारे आ रहे हैं, इसीलिए किसको काउंट करना पड़ेगा, हमें 5 को काउंट करना पड़ेगा। जब हमने 5 को काउंट किया तो हमें कितना मिला, 124। सर इसी सवाल क्या है, इसी सवाल पूछे कल की 2 की नंबर क्या होगी तब अगर ये पूछेगा ना कि 2 कितनी बार आएगा, अगर ये पूछता है, देखो यहां से ये पूछता है कि अगर 1 से लेके 500 तक 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, तो देखो 2 कितने टाइम्स आएगा, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे 250, फिर 250 को 2 से करोगे 125, फिर 125 को 2 से करोगे 62 आएगा, फिर 62 को 2 से करोगे 31 आएगा, फिर 31 को 2 से करोगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर 15 को 2 से करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, फिर 7 को करोगे 3 आएगा, 3 को करोगे 1। इन सबको जोड़ोगे तो आपको नंबर ऑफ टूज मिल जाएंगे। जब इन सबको आप जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ टूज आपको मिल जाएंगे। तो देखो कितने आएंगे नंबर ऑफ टूज, 5 और 2 7 और 1 8, 8 5 13, 13 7 20, 3 23 24, 24 का 4 कैरी 2, 7 तो 2 9, 9 6 15 और 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 3 और 1 4, कितने आ रहा है 494 आएगा, 494। क्लियर गाइज, आगे बढ़े तो 494 आ जाएगा अगर 2 काउंट करते थे, लेकिन 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं थी, हमें क्या काउंट करना था, हम 5 काउंट करेंगे क्योंकि 5 को काउंट करना आसान है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आपसे पूछा था 1 to 1000, कल तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका था, कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर पूछेगा आपको 1 to 1000, सलीम अली क्या हो गया, आपका दूसरा नंबर नहीं है क्या, पता नहीं क्या एक ही कमेंट बार बार करे पड़े हो, एक ही कमेंट बार बार, क्या हो गया सलीम अंसारी, आप ध्यान दो ना, जो चीज कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे लो ना। कम से कम 50-60 बार आ गया आपका एक ही मैसेज। चलिए इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो, क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा गाइस 249। यहां भी अगर आप 2 काउंट करोगे तो 2 बहुत सारे आएंगे। देखो 2 काउंट अगर करोगे तो 2 कितने आएंगे, पहले 500, ठीक है, फिर 250, फिर 125, फिर आपका 62, फिर आपका 31, फिर आपका 15, फिर आपका 7, फिर आपका 3, ठीक है, फिर आपका 1। मतलब अभी तक हमारा कितना आया था ये, ठीक है 394 आया था, और 250 आपको ये 500 और जोड़ने पड़ेंगे, 494 और प्लस 500, ये आपका 994 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 काउंट करोगे तो 2 आ रहे हैं 994, ठीक है। अगर 2 काउंट करोगे तो 2 आएंगे आपके 994, बट हम 5 को काउंट करेंगे, ठीक है। 5 कितने आएंगे, तो 5 को काउंट कर ले रहे हैं क्योंकि 5 को काउंट करना आसान है क्योंकि कम है। तो 1000 को अगर 5 से करोगे 200 आएगा, 200 को 5 से करोगे 40 आएगा, 40 को 5 से करोगे 8 आएगा, 8 को 5 से करोगे 1 आएगा, ठीक है। कितना आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 2। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, बस करते जाइए। हाय पवन कुमार गुप्ता जी, हम नाम लिखते नहीं है, ठीक है, नाम लेंगे नहीं भाई, आपका नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पवन कुमार गुप्ता जी, अगर एड्रेस बोलोगे एड्रेस भी आपका यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। पवन कुमार गुप्ता, आपके गांव का, मोहल्ले का, ठीक है, या फिर कस्बे का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का नाम भी अगर लिखवाना हो तो वो भी लिख देंगे, ठीक है। पवन कुमार गुप्ता जी, इट्स ओके। तो हमें क्या करना था गाइस, फिर हमें 5 काउंट करने थे क्योंकि अगर 2 काउंट कर रहे थे तो 994 आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2 आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ 5 एंड नंबर 2 बराबर होने चाहिए, तो नंबर ऑफ 5 ही काउंट कर ले रहे हैं, ठीक है। पवन कुमार गुप्ता जी, और कुछ तो नहीं है, नाम हो गया आपका, नाम हमने लिख दिया सीधे सीधे जौनपुर कोपा पटराही, चलो जौनपुर से हैं भाई ये, हेमंत जी भरतपुर से हैं। चलो चलिए आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। पवन कुमार जी समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए तो राइट आंसर क्या था, अब देखिए करना क्या होता है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। जैसे आपको अगर 5 काउंट करने, ठीक है, अगर हमें 5 काउंट करने तो हम क्या करेंगे, 5 काउंट करने नंबर ऑफ 5, तो हम क्या करेंगे, 1000 को पहले डिवाइड कर रहे हैं 5 से, कितना आ रहा है 200 आ रहा है। फिर हम 200 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, कितना आ रहा है 40 आ रहा है। फिर हम 40 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। फिर हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 1 आ रहा है। इन सबको जोड़ लिया, फिर कितना आ रहा है 249 आ रहा है। लेकिन इसको हमें शॉर्ट में करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। कौशाम्बी यूपी से है वगीश कुमार त्रिपाठी। चलिए तो देखिए करना क्या होता है हमें, हम सीधे सीधे हमें पता है जब हम 1000 को 5 से करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब जब 200 को 5 से करोगे तो 40 आएगा, 40 को 5 से करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। 8 को 5 से करोगे तो 1 आएगा। बस इसको शॉर्ट में करना है आपको, ठीक है। इस सब को शॉर्ट में करना है तो कितना आ जाएगा 249 आपका आंसर। सबको शॉर्ट में कीजिए बस। हाय गजेंद्र कुमार एमपी से है, जय खत्रे, समझ में आ गया। बस ये आपको माइंड में सारी कैलकुलेशन करनी है,
पड़ोसियों का नाम भी बोल दो, नहीं ले, छोड़ो अनुराग, ठीक है। देखो अच्छा लगता है किसी को अच्छा लगता है ना, तो दिल को खुशी मिलती है, तो कोई इशू नहीं है गाइस, दिल को खुशी मिलती है एक बार अगर आपका नाम ले लिया जाता है। जैसे आप सुनते नहीं हो, फरमाइश आती है, रेडियो पे आती है ना फरमाइश, तो एक गाना सुनना होता है, एक गाने सुनने के लिए पता नहीं कितने लोग बताते हैं। अदर कोई भी नंबर की संख्या पूछे तो 2 या 5 से नहीं, तब क्यों पूछोगे? अगर 3 पूछेगा तो 3 से विभाजित करोगे, 4 पूछेगा तो 4 से करोगे, 6 पूछेगा तो 6 से करोगे, तो जो नंबर पूछ रहा है उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी विद मस्ती, जो नंबर पूछेगा उसी से विभाजित करना है। जैसे बोलेगा 1 से लेके 1000 तक 15 कितनी बार आ रहा है, तो 15 से विभाजित करोगे, ठीक है, जो डिजिट पूछेगा उसी से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइज ये रहा। कल हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे गाइस, तभी थोड़ी सी हमारी दिक्कत आ गई थी, ठीक है। हाय गुड आफ्टरनून गजेंद्र कुमार, कल हम इस क्वेश्चन पे थे, ठीक है, 1 से लेके 129 तक, देखो सारे ऑड नंबर लिखे हैं, कल हम इसी क्वेश्चन पे थे, ठीक है, कल हम इसी क्वेश्चन पे थे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यहाँ बीच में 15 भी है, इंटू 15 इंटू 17 इंटू 19 अप टू 129, मतलब सारे ऑड नंबर यहाँ पे हमने लिखे हैं, ऑड नंबर लिखे हैं 1 से लेके 129 तक। तो आपसे पूछा था नंबर ऑफ टाइम जीरो कितनी बार आएगा। ओके गगन जी, ओके गगन, चलो गगन, लेकिन आपको गगन लिखना चाहिए ना अपना नाम आपको, गगन, चलो गगन ठीक है। चेतन खान 31 कैसे आ जाएगा, सॉरी औशीन खान, औशीन 31 कैसे आ जाएगा, इसका आंसर 0 रहेगा। 31 कैसे ला सकते हो, 0 रहेगा ना आंसर, क्योंकि यहां पर आपका 2 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, 0 निकालने के लिए नंबर ऑफ 2 चाहिए आपको, ठीक है। एक तो आपको 2 चाहिए मतलब GF, एक तो आपको 2 चाहिए GF, और एक आपको 5 चाहिए BF, ठीक है। एक आपको 2 चाहिए GF, एक आपको B चाहिए 5F, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं कोई। 1 से लेके 129 तक अगर आप लिखोगे तो आप बताओ नंबर ऑफ 2 कहीं पर आ रहा है, सारे के सारे ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 2 कहीं भी नहीं आता है, तो 2 की संख्या क्या है 0। 5 तो आपके आ जाएंगे, अगर 129 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 तो बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 5 तो आ रहे हैं आपके, जैसे 5 में भी 5 आ रहा है आपका, ठीक है, और आपका 15 में भी 5 आएगा, 25 में भी 5 आएगा, 35 में भी 5 आएगा, 45 में भी 5 आएगा, क्योंकि सारे ऑड नंबर है तो 5 तो आएंगे, बट 0 नहीं आ रहे, तो नंबर ऑफ 0 भी कितने आ जाएंगे, 0 ही आएंगे, कोई भी 0 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 नहीं था, क्योंकि 0 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए। समझ में आ गया, ऑड ही डिजिट है ना, तो 2 तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस, ठीक है। जितने जो लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, थम्स अप कर दीजिए, जस्ट लाइक द वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कल भी हो चुका था, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या पूछा है, बोला है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 15, ठीक है, इंटू 17 इंटू 19 इंटू अप टू 129 है, ठीक है, ये अप टू 129 है, राइट, अप टू 129 है, मतलब 1 से लेके 129 तक सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिए हैं, ठीक है, और फिर उसको गुणा किए है आपसे। थैंक यू सो मच पवन कुमार गुप्ता जी। चलिए तो 129 तक, फिर 120 इंटू 124 के अंत में 0 की संख्या क्या होगी, क्या आंसर आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 से लेके 129 तक के प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स लिखे हैं, उसके बाद 120 इंटू 124। थैंक यू सो मच मनीष पांडे, शहरयार को भी 0 लग रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट 0 बोल रहे हैं आंसर इसका, और पॉपू टॉपू को भी लग रहा है 5, सदफ अली को 0, मौसूक अली को 0, शिवानी को 0, पॉपू टॉपू को 0, निशु कुमारी को 0, शिमला को 4 लग रहे हैं, हीरोक को 0 लग रहा है, ऑनलाइन स्टडी मस्ती को 0 लग रहा है, 0 लग रहा है, शशांक को भी 4 लग रहा है, बीके मंडल को 0 लग रहा है, अशीन खान को, हेमंत जी को 4 लग रहा है, शशांक को 0 लग रहा है, अरविंद कुमार को 0 लग रहा है, सदफ अली को 0 लग रहा है, हेमंत जी को A लग रहा है मतलब 4, सचिन गुप्ता को 0 लग रहा है, हेमंत जी को 1, हेमंत जी को 1, आनंद साहू को D लग रहा है मतलब 0, वैभव कुमार को लग रहा है 4, पवन गुप्ता को लग रहा है 0, शिप्रा सिंह को लग रहा है 4, शिमला को लग रहा है 4, अमर सिंह को लग रहा है 0, अभी तक राइट आंसर नहीं आया है,
हाँ जी गगन, बस याद हो गया, बताने की जरूरत नहीं है गगन, अब बिल्कुल भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। राइट, याद हो गया गगन, अब बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक राइट आंसर नहीं आया गाइस, अभी तक सही आंसर नहीं आया है। छह गलत है, राइट आंसर है 5। 5 राइट आंसर है, 5 सबका गलत। पॉपू टॉपू गलत है आपका, पॉपू टॉपू गलत है, राइट आंसर है 5। कमलदीप यादव गलत है, रॉन्ग आंसर। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। आप जीरो कैसे ले सकते हो गाइस, जीरो कैसे ले सकते हो? देखो 5 यहाँ पे कितने आ गए, 5 बहुत सारे, एक 5, 5 में 5 है, ठीक है, 5 में 5 है, 15 में 5 है, 25 में 2 5 है, ठीक है, एक 5 यहाँ से आ गया, एक 5 यहाँ से आ गया, 2 5 25 से आ गए। उसके बाद 35 में भी एक 5 है, फिर 45 में भी एक 5 है, ठीक है, फिर आपका 55 में भी एक 5 है, फिर 65 में भी एक 5 है, ठीक है, फिर 75 में 2 5 है, ठीक है, 85 में भी एक 5 है, 95 में भी एक 5 है, 105 में भी एक 5 है, ठीक है, उसके बाद आपका 115 में भी एक 5 है, और 125 में तो 3 5 है। तो 5 की संख्या तो बहुत सारी हो रही है ना, 5 की संख्या कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जो 5 है वो 17 है, 17 तो 5 है यहाँ पर, तो 5 को लाइक करने की जरूरत नहीं है, 5 को लेने की जरूरत नहीं है, 5 को मत लीजिए क्योंकि 5 बहुत सारे आ रहे हैं, तो 5 को लेने की जरूरत नहीं थी गाइज। यहाँ पे डोंट टेक द 5 को नहीं लेना है, 5 मत लीजिए। यहाँ पर किसको लेना पड़ेगा? 2 को लेते हैं, क्योंकि 5 तो बहुत सारे आ रहे हैं, 17 5 आ रहे हैं, हम 2 को काउंट करते हैं ना, क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है ना आपका, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 यहाँ पे नहीं आ रहा, बट 2 यहाँ पे तो आ रहे हैं ना आपके, यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पे कितने 2 है? 120 आपको पता है क्या होता है? 120 होता है 8 गुणा 15, तो 8 में कितनी बार 2 आ गया? 8 में कितनी बार 2 है? 3 बार 2 है। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो 3 तो 2 यहां से आ गए। 124 को लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको? 124 क्या होता है आपका? ये होता है आपका 4 गुणा 31, तो आपका 2 की पावर 2 यहां से आ रहा है, 2 की पावर 2 यहां से, तो कितने 2 आ गए टोटल? 5 2 आ गए, तो 5 आंसर था। किसी का भी आंसर सही नहीं था आप लोगों में से। 120 में 3 बार 2 है और 124 में 2 बार 2 है, ठीक है, प्राइम नहीं है, ये आपकी ऑड नंबर की सीरीज है, ऑड नंबर सीरीज है, बट वहां पे 5 तो मिल रहे हैं ना आपको ऑड नंबर्स में, तो 5 तो बहुत सारे आ रहे हैं, 17 5 आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो 2 हैं, 2 कितने हैं? तुमने पहले नहीं दिया था शहरयार, पहले आप 0 बोल रहे थे आंसर, पहले आपने 0 बोला था, बाद में आपने 5 बोला है, ठीक है, तो राइट आंसर 5 था, जो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया, किसी भी ने सही आंसर नहीं दिया था। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए जल्दी से। 0 गलत है भाई, आशिम मेहदी 0 गलत है, राइट आंसर इज 5, क्योंकि यहां पर आपके जो 5 है वो 17 टाइम्स है और जो 2 है वो आपका 5 टाइम्स है, तो कितने पेयर बनेंगे? 0 कितने बनेंगे? 5, राइट आंसर 5 था, ठीक है, किसका भी सही नहीं। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि प्राइम नंबर नहीं है, दीज आर नॉट प्राइम नंबर। पहले तो 1 आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है, मैंने सब पहले आपको बोला था, ठीक है। यहाँ पे सीरीज पे थोड़ी गड़बड़ थी, ये 7 के मैंने बोला था ना कि ऑड नंबर की सीरीज दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे 9 मिसिंग है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मत दिया करिए, गलती माना कीजिए कि हमसे गलती हुई है। नेक्स्ट, चलिए देखिए क्या दिया है। अब आपको क्या दिया, ध्यान से देखिएगा गाइस, इस बार क्या दे रहा है वो, इस बार क्या दे रहा है। अब आपको दे रहा है 2 4 6 8 10 12 15 16, ठीक है, इस बार क्या दे रहा है आपको, और 100 तक दिया है आपको, 100 तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकला जी, मैं इस क्वेश्चन के साथ रिपीट कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट फिर बता दूंगा आपको। देखिए क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम 0। अब देखिए इवन नंबर्स दिए हैं आपको, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 अप टू 20 तक दिया है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अप टू 20 तक इवन नंबर दे रखे हैं 100 तक, और फिर 625 आपको और दिया है। आपको बताना है नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे।
10 20 30 40 50 शशांक को लग रहा है 15 आएगा। 15 लग रहा है हेमंत जी को भी। मैं समझा दूंगा, गगन परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट बी वरी। मैं भी इसको भी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। अनुराग को भी 15 लग रहा है, शीतल बर्मन को भी 15 लग रहा है, अनुराग तिवारी ऑल्सो सेइंग 15। गगन सागर को लग रहा है 16 आएगा। गगन सागर सेइंग दैट 16। एंड यादव को 15 लग रहा है, शहरयार को 15 लग रहा है, सचिन गुप्ता को 15 लग रहा है, नॉटी नीतीश को 15 लग रहा है, 16 लग रहा है भुवनेश कुमार को, 15 सदफ अली को लग रहा है। यहां पे निशु कुमारी को लग रहा है 16, निशु। सुधीर सिंह को लग रहा है 16, मोहम्मद सलीम को लग रहा है 16। चलिए, जिन लोगों ने 16 आंसर दिया बिल्कुल ठीक है। तो गगन सागर, भुवनेश, निशु, सुधीर एंड मोहम्मद सलीम। अमर सिंह का भी ठीक है, अमर का भी 16 है, करेक्ट। शिप्रा आपका ठीक है, शिप्रा ऑल्सो सेइंग 16। शहरयार अब आपने ठीक है, पहले आपका आंसर गलत दिया था, गगन आपका गलत है, गगन ऑनलाइन स्टडी विद मस्जिद आपका गलत है, राइट आंसर है 16। देखिए क्या करना था गाइस, कैसे आपने गड़बड़ कर दिया। देखो आपको पता है 2 तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सारे के सारे नंबर्स में 2 आ रहे हैं, तो 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको 5 काउंट करना है। देखो 5 कब आएगा, 10 में आ जाएगा, 20 में, 10 में 1 आएगा, 20 में 1 आएगा, 30 में 1 आएगा, 40 में 1 आएगा, 50 में आपके 2 बार आएगा, ठीक है, 60 में 1 आएगा, 70 में 1 आएगा, 80 में 1 आएगा, ठीक है, 90 में भी 1 आएगा, और 100 में आपका फिर कितना आएगा, 2 बार 5 आएगा। काउंट करो, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स तो ये आ गया, प्लस 625। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, ठीक है, 4 बार यहां से आ गया। कितने 5 बने, VF कितने आ गए, 16 आ गए। VF कितने आए, 16, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था इसका, 16 था, ठीक है। गाइज एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे 50 लाइक में सिर्फ 5 की जरूरत है हमें। टू कंप्लीट 50 लाइक्स आई नीड ओनली 5 लाइक्स। प्लीज 5 लोग जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। राइट आंसर था इसका 16। बहुत कम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। ये शॉर्टकट ही तो है, और क्या करना है आपको। चलो दूसरा एक चीज और बता दे रहा हूं, ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूं। देखो शॉर्ट में क्या करें, पहले जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए जल्दी से। मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं, इसका शॉर्ट भी बता रहा हूं, शॉर्ट बता रहा हूं। नहीं करोगे ना, क्योंकि ऑड नंबर नहीं लिए ना, नहीं करेंगे क्योंकि ऑड नंबर्स नहीं लिए गए हैं यहां पे। अरे भैया इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर्स दे रखे हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स है ना, ये इवन नंबर्स है। देखो मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना था, मैं बता दे रहा हूं आपको शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखो शॉर्ट में करने के लिए क्या करोगे, आप ये बताओ 1 से लेके 100 तक 5 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनिए। आप ये बताओ 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक 20 5 के कितने मल्टीपल आएंगे, 1 to 100, ठीक है। 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे।
1 से लेके 100 तक 5 के 20 मल्टीपल है, 20 मल्टीपल आएंगे ना 5 के, 1 से लेके 100 तक 5 के 20 मल्टीपल है, लेकिन आपको पता है ऑड मल्टीपल लेने नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक 5 के टोटल कितने 20 मल्टीपल है, तो 5 के इवन मल्टीपल कितने होंगे, ठीक है, इवन मल्टीपल 5 के इवन मल्टीपल भी 10 होंगे और 5 के जो ऑड मल्टीपल है ऑड मल्टीपल भी 10 होंगे। तो ऑड तो लेने नहीं है हमें, तो 5 के हमें सिर्फ इवन मल्टीपल लेने, तो 10 तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसका जो 50 है 50 भी इवन मल्टीपल है और 100 भी इवन मल्टीपल है। 50 में 5 आपका 2 बार आता है, 100 में भी 2 बार आता है, तो 2 और बढ़ा दीजिए, तो 10 और 2 कितने हो गए 12, 5 तो ये आ गए, और 625 में कितने हैं 4 5 यहां पर है, तो टोटल कितने आ गए आपके 16 बार 5 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। आपको पता है 1 से लेके 100 तक 5 के आपके 20 मल्टीपल हैं, लेकिन उसमें से ऑड मल्टीपल को हटा दीजिए, जितने भी ऑड मल्टीपल है उनको हटा दो 10, तो आपके कितने बचे 10 मल्टीपल बचे। अब इन 10 मल्टीपल में जो 50 और 100 है इसमें आपका 5 2 बार आता है, 50 और 100 में जो 5 आएगा वो 2 बार आएगा, तो 10 और 2 12 हो गया, और 625 में आपका कितना है 4 बार और है, तो टोटल कितना हो गया 16। ऐसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। इज दिस ओके गाइस? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला देखिए क्या दिया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 0 एट द एंड इन 120 फैक्टोरियल। बोल रहा है 120 फैक्टोरियल के अंत में 0 कितनी बार आएगा। 120 फैक्टोरियल के अंत में, हाँ कर सकते थे भुवनेश, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं इजीएस्ट मेथड बताता हूं जहां पे कोई कंफ्यूजन ना रहे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या आएगा आंसर? चौबीस लग रहा है, गगन को 24 लग रहा है, गलत है। हेमंत जी को 28 लग रहा है, हेमंत जी 28, राजीव सिंह को 24 लग रहा है, राजीव सिंह 24, गगन को 24 लग रहा है, शहरयार को, शिप्रा को 28 लग रहा है, भुवनेश को 28 लग रहा है, हेमंत जी को 28 लग रहा है, बी लग रहा है शिवानी प्रजापति को 28, 24 गलत है ना आपका गगन जी। मासूक अली को लग रहा है 24, तिथिदास को लग रहा है 28, अनुराग को 28 लग रहा है, शहरयार 24 गलत है, अनुराग को 28, अभिलाषा को बी लग रहा है 28, सचिन गुप्ता 28, बर्मन को लग रहा है 24, कुमार ज्योति को 28 लग रहा है, शिप्रा को 28 लग रहा है, शिवानी को 28 लग रहा है, शशांक सूबे को 30 लग रहा है, सचिन गुप्ता को लग रहा है 24, औशीन खान को लग रहा है 28, मीना को 28 लग रहा है, अनीता को लग रहा है 26, महेंद्र माली को ए लग रहा है 24, बीके मंडल को 28 लग रहा है, कमलदीप को 28 लग रहा है, आनंद साहू को 28 लग रहा है, अरविंद कुमार को 26। राइट आंसर इज 28। 28 इज करेक्ट गाइस, 28 इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है, मोहम्मद सलीम को लग रहा है 28, हीरो सिंगा को लग रहा है 28, एंड 28 इज द करेक्ट आंसर। शहरयार 28 है राइट आंसर, ठीक है 28। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताऊंगा, उसको पहले सोच समझ लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको और बता दे रहा हूँ, राइट। देखिए गाइस क्या होता है, पहले सबसे पहले फैक्टोरियल को समझ लीजिए कि व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक है। पहले मैं फैक्टोरियल की बात कर लेता हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं गाइस हम क्रम गुणित, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फैक्टोरियल या क्रम गुणित पे पूछे जाते हैं। तो पहले फैक्टोरियल को समझ लीजिए, पहले मैं फैक्टोरियल आपको समझा दूं, उसके बाद मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। राइट आंसर 28 है, बिल्कुल सही है। तो पहले सुन लीजिए कि ये फैक्टोरियल होता क्या है। तो ये जहां पर भी आपको ये साइन लगा रखा है, जैसे यहां पर ये दे रखा है फैक्टोरियल एन, ठीक है, इसको फैक्टोरियल को हम उल्टे आई से भी डिनोट करते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ना, इंटरजेक्शन का जो साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, इसको फैक्टोरियल को इससे भी डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी आपका क्या कहलाएगा फैक्टोरियल एन। चाहे आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, दोनों ही आपके फैक्टोरियल या क्रमगुणित कहलाते हैं।
दोनों ही आपके फैक्टोरियल क्रमगुणित कहलाएंगे। अब ये फैक्टोरियल होता क्या है, इसको बोलते क्या है, जैसे अगर आपको n फैक्टोरियल दे रखा है, n फैक्टोरियल या तो ऐसे देगा वो, ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि n फैक्टोरियल, ठीक है। अब n फैक्टोरियल होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए गाइस, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाय मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, वाह यार आपने मेरा ही नाम, मोहम्मद एस मुस्तफ़ा जी, ग्रेट। तुमने तो यार बिल्कुल मेरा ही नाम रखा है, मोहम्मद भी लगा रखा है अपने, एस भी लगा रखा है और फिर मुस्तफ़ा भी लगा रखा है। क्या नाम है भाई आपका, पूरा नाम बताओ। बिल्कुल मेरा ही जैसा नाम है आपका तो, एम एस मुस्तफ़ा, मी ऑल्सो। अब मैं फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पहले आपको बता रहा हूं, पहले इसको सुन लीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा जी बताइए नाम क्या है पूरा आपका, एम एस मुस्तफ़ा आप भी हैं। चलिए तो मैं क्या बता रहा था, फैक्टोरियल एन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, ये होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, इसको बोलते क्या है, ये होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बादशाह की गली में बादशाह, मोहम्मद शाकिद मुस्तफ़ा, ओके ओके। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नहीं उसका नाम भी वही है, एम एस मुस्तफ़ा ही है वो। प्लस कोड यूज करने में आसानी हो जाएगी, राइट। हाय आलोक गुप्ता, हाय आलोक गुप्ता जी। चलिए गाइस, तो क्या बता रहा था, फैक्टोरियल एन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अब जैसे आपको कुछ एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 5 दे रखा है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है गाइज आपका, फैक्टोरियल 5 होता है आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका 120 आ जाता है। ऐसे अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 720, राइट। अगर फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आ जाता है 5040, राइट। ऐसे अगर हम फैक्टोरियल 8 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका होता है 40320, राइट। तो फैक्टोरियल 8 तक कम से कम आपको याद रखना है। आलोक गुप्ता आई नो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल भी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, तो फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आई नो आलोक गुप्ता जी, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हरिहर प्रताप, आई थिंक सो, मैंने सुना तो है नाम, शायद पढ़ाते हैं, हरिहर प्रताप सर पढ़ाते हैं, अनअकैडमी में है, वो रेलवे कैटेगरी में ही है। चलिए समझ गए, राइट। अब ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, दिस इज द माय टेलीग्राम चैनल। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मोहम्मद गफ्फार, बहुत दिन बाद आपके वीडियो देख रहा हूं, इससे पहले अनअकैडमी पर फ्री क्लास देखता था, प्लेलिस्ट का लिंक पिन अप कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसमें जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरा, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए तो मेरे साथ आप जुड़े रहोगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इंग्लिश ऑल्सो, राइट। हाँ लगभग वो प्रोबेबिलिटी में यही तो पढ़ते हैं माशूक अली जी, प्रोबेबिलिटी में यही पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी टोटल डिपेंड ही करती है आपके, ठीक है, फैक्टोरियल पे। चलिए मैं कुछ काम की बातें आपको बता दूं, ठीक है, कुछ काम की बातें सुन लीजिए गाइज। आपको पता है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, फैक्टोरियल 0 1। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 1 की तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 2 की तो फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है। अगर हम बात करेंगे फैक्टोरियल 3 की, ये होता है 6। अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल 4 की, ये होता है आपका 24, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट फैक्टोरियल 5
ठीक है। अगर फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 120, फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 720, फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका 5040, राइट। फैक्टोरियल 8 की अगर बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40320, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल आपको याद रखने हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सुबह क्लास नहीं थी इंग्लिश की, ठीक है, अब जब होगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, राइट। अच्छा गाइस, कोई बताएगा फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? एनीबॉडी नोज व्हाई द फैक्टोरियल 0 इज 1? बाकी अगर आपको अब फैक्टोरियल 9 निकालना है ना, फैक्टोरियल 9 निकालना है तो आप क्या करोगे, फैक्टोरियल 9 निकालने के लिए 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कर दीजिए। जब फैक्टोरियल 10 आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 कर दोगे, ठीक है। फैक्टोरियल 11 अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, 11 के लिए 11 इंटू फैक्टोरियल 10 रख दोगे, ठीक है। इस तरीके के आगे के आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो, राइट। जो भी फैक्टोरियल आपसे पूछेगा वो निकाल दोगे। अगर पिछला फैक्टोरियल आपको पता है तो जो भी जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस नंबर को उसके पिछले फैक्टोरियल से आप गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। जैसे अगर आपको फैक्टोरियल 9 निकालना था, ठीक है, फैक्टोरियल 9 आपसे पूछा है, और अगर फैक्टोरियल 8 आपको याद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 इंटू फैक्टोरियल 8 कितना होता है आपका 40320। तो सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जिस नंबर का भी फैक्टोरियल पूछ रहा है उस नंबर को गुणा करो और उससे पहले वाले नंबर का जो फैक्टोरियल है उससे गुणा कर दीजिए बस, ठीक है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई कि फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है। कोई बताएगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है? टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? एनीबॉडी नोज? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? 1 इंटू 0 तो 0 आना चाहिए ना। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है? Why factorial 0 is 1? I am from सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ओके। इस शाहजहानपुर और सहारनपुर 0 से पहले कुछ नहीं है इसलिए, फिर तो 0 होनी चाहिए थी। 0/1 0/1 1 आएगा, 0/1 आपका 1 आएगा कि 0 आएगा? ओके ओके, नहीं पता गगन? रीजन होता है हर चीज के पीछे, ओके ओके मुस्तफा जी। चलो मैं बताता हूं रीजन। देखिए रीजन, देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। लॉजिक इसका नोट कर लीजिए, आप इसका लॉजिक नोट कीजिए, मैं लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है। लॉजिक ये होता है, अगर हम फैक्टोरियल n को, ठीक है, फैक्टोरियल n को अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें n-1 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फैक्टोरियल n को अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n-1 फैक्टोरियल मिल जाता है। अगर हम फैक्टोरियल n को n से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फैक्टोरियल 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आएगा, फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7, ये 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया आपका फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 6 है, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। अगर फैक्टोरियल 4 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 1, ठीक है। और अगर हम फैक्टोरियल 1 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, ठीक है। तो क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, याद रखिएगा, ठीक है। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को, ठीक है, समझ नहीं आया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। मैंने ये बताया आपको, फैक्टोरियल n को अगर हम n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, n-1 फैक्टोरियल मिल जाता है,
ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से सुनिए। देखिए जैसे हमें 6 फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, और 6 फैक्टोरियल को अगर हम 6 से ही डिवाइड करें, अब आपको पता है ये 6 फैक्टोरियल क्या है, ठीक है, 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 फैक्टोरियल है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई भी 6 है, ठीक है। 6 से अगर 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आ गया, फैक्टोरियल 5 ही तो आ गया। अगर 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, फैक्टोरियल 5 मिल रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर किसी फैक्टोरियल को उसी नंबर से विभाजित करें तो हमें उसका -1 फैक्टोरियल मिल जाता है, ठीक है। तो अब ऐसी तो यहां पे हो रहा था, देखो, तो फैक्टोरियल 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 1, और अगर फैक्टोरियल 1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1/1 कितना हो गया आपका, 1 ही तो आ गया, तो इसलिए 0 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 1 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आप कॉन्सेप्ट कि व्हाई द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1, ठीक है, क्लियर हो गया। आज रात स्पेशल क्लास नहीं होगी अनुराग, आज नहीं है हमारी स्पेशल क्लास, क्लियर। चलो अब देखिए फैक्टोरियल पे कुछ क्वेश्चन भी गाइस पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे गाइस अगर हमें ये दे रखा है फैक्टोरियल 11, ठीक है, फैक्टोरियल 11 अपॉन 11, ठीक है, फैक्टोरियल 11 अपॉन 11, इसका आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 11 अपॉन 11 क्या होगा आंसर, एनीबॉडी। आज रात 8 बजे क्लास नहीं है सचिन, नहीं है, क्या आ जाएगा आंसर, 10 या फैक्टोरियल 10, ध्यान से करिए, 10 आएगा कि फैक्टोरियल 10 आएगा, अनीता औशीन, फैक्टोरियल 10 आएगा ना। अगर आप 11 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखोगे, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 11, 11 11 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 10 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। अगर आपको ये दे रखा है गाइस फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9, ठीक है, अब बताइए क्या आएगा, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 9, क्या आंसर आएगा, नेक्स्ट। शिप्रा को लग रहा है 110, अनुराग को लग रहा है फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, आनंद साहू हीरोक सूंगा, ध्यान से करिए, 8 फैक्टोरियल आएगा, 110 आएगा, 10 गुणा 11 गुणा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 120, क्या कर रहे हो गाइस आप लोग, फैक्टोरियल 10, अरे भैया 110 आंसर आ जाएगा, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 11 गुणा 10 गुणा फैक्टोरियल 9, नीचे भी क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा, 110 आएगा, 110। फैक्टोरियल क्यों लगेगा आनंद साहू, अब फैक्टोरियल क्यों लगेगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको दे रखा है 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल क्या आएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, दीपक माली फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, अनीता फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, साथ में फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, भारती जी HS भारती फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, राकेश गुप्ता 10 फैक्टोरियल कैसे आएगा, फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो साथ में,
फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। शिवानी प्रजापति फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो? अनुराग तिवारी फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो साथ में? सचिन गुप्ता फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो? क्या करना है? यहां पे हम लिखेंगे 13 गुणा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 12। ठीक है, फैक्टोरियल 12 कैंसिल आउट, सिर्फ 13 बचेगा। फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो उसमें? क्यों लगा रहे हो फैक्टोरियल? राइट। चलिए, तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फैक्टोरियल मैंने आपको समझा दिया कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, दो तीन चीजें मैं और बता दूंगा गाइस आपको। देखो, अगर गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछता है 124 फैक्टोरियल, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, 124 फैक्टोरियल को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर 124 फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए गाइस, 124 फैक्टोरियल को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? वन 124 फैक्टोरियल को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? 0। राइट। देखो गाइस, ध्यान देना यहाँ पे। देखो, आपको क्या बताया मैंने? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 6, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 24। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 अगर लेंगे तो कितना आएगा? 120, और फैक्टोरियल 6 लेंगे तो कितना आएगा? 720, और फैक्टोरियल 7 अगर लेंगे तो 5040। नोट कर लीजिएगा कि फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल, मतलब 3 प्लस n फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं, वो सारे फैक्टोरियल आपके 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, नोट ये करना है 3 प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 एंड 6। ठीक है, 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं वो 4 से और 6 से दोनों से विभाजित हो जाते हैं। फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स होते हैं वो 4 और 6 दोनों से विभाजित होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको दे रखा है फैक्टोरियल 999 फैक्टोरियल, अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 999 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, 999 फैक्टोरियल को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? नेक्स्ट, बोल रहा है 999 फैक्टोरियल को, ठीक है, 999 फैक्टोरियल को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्लास हमारी डेली होती है 3 बजे। आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो सामने लिखा हुआ है मुस्तफा कॉन्सेप्ट। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मुस्तफा कॉन्सेप्ट। फिर क्या आ जाएगा आपका? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि मैंने अभी बताया था फैक्टोरियल 3 प्लस n, मतलब 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं वो आपके 4 से एंड 6 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं वो आपके 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फैक्टोरियल पे, वो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे ये दे रखा है, आपको दे रखा है 74 की पावर 129 फैक्टोरियल। ठीक है, आपसे पूछा है 74 की पावर 129 फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यूनिट डिजिट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 74 की पावर 129 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? 74 की पावर 129 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या आएगा? एनीबॉडी? यूनिट डिजिट बताना है।
74 की पावर 129 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? छह आएगा। हेमंत जी को लग रहा है 6, अनुराग को लग रहा है 1। जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। भाई फैक्टोरियल लगा था आनंद साहू, ध्यान कहां पे है आपका? 999 फैक्टोरियल दे रखा है ना, फैक्टोरियल है ये 999 नहीं है आनंद साहू जी, ये 999 नहीं है, इट्स 999 फैक्टोरियल। अभी आपको बता दिया कि 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है, 3 प्लस n फैक्टोरियल, ये आपका 4 से पूरा विभाजित होता है। 3 प्लस n फैक्टोरियल ये आपका 6 से भी पूरा विभाजित होता है, ठीक है। इसका जो गाइज आंसर आएगा वो 6 आएगा, ठीक है 6, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल 4 के बाद, ठीक है, आफ्टर 4 फैक्टोरियल, देखिए यहां से फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी क्या होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24, ठीक है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है 720। आपको पता है फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होता है उसके लास्ट में 0 आता है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मुस्तफा कॉन्सेप्ट, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल है उनके लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है आपका 129 फैक्टोरियल, इसके लास्ट में भी 0 आएगा। 0 का मतलब ये 129 फैक्टोरियल एक इवन नंबर है। 129 फैक्टोरियल क्या है? इवन नंबर है। और आपको पता है अगर 4 का केस हो और 4 की पावर अगर इवन दी हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 6 आ जाता है। यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका 6 आएगा। 4 की पावर, अगर 4 कोई नंबर आपको यूनिट डिजिट में अगर नंबर 4 दे रखा है और उसकी पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका? 6। और अगर पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 4। ये यूनिट डिजिट में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, राइट? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आना था इसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 होता है कमलदीप। फैक्टोरियल जो देखना है अनुराग जी, फैक्टोरियल देखना है। फैक्टोरियल को क्यों भूल जाते हो? फैक्टोरियल 129 है, इसके लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 1 और 2 को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल है सारे इवन नंबर है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 को छोड़ के नोट कर लीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है, ऑल फैक्टोरियल्स आर इवन नंबर्स। 0 और 1 को छोड़कर जितने भी फैक्टोरियल है वो सारे के सारे सम संख्याएं हैं, ठीक है। 1 और 0 को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है वो सारे के सारे क्या है? इवन नंबर है। अब आप यहां पे देखिएगा, इस क्वेश्चन आपको क्या दिया था? बोल रहा था 74 की पावर 129 फैक्टोरियल। मैंने आपको क्या बताया था? जब यूनिट डिजिट 4 होता है तो उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पावर को देखते हैं, ठीक है। अगर 4 का केस है तो अगर पावर आपकी इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 आ जाता है, और पावर अगर आपकी 4 की ऑड होती है तो यूनिट डिजिट 4 आता है। तो अब आपको बता दिया कि फैक्टोरियल 0 और 1 को छोड़ के, ठीक है, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है वो सारे के सारे इवन नंबर है। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 को छोड़ के जितने भी फैक्टोरियल है वो सारे इवन नंबर है। तो इसका मतलब 129 फैक्टोरियल भी क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर पे 4 क्या देता है आपका? 74 दिया था ना। 74 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6। ये मैं यूनिट डिजिट में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पे। फैक्टोरियल 1 मैंने 0 कब बताया भाई? मैंने बताया था फैक्टोरियल 0 1 होता है और फैक्टोरियल 1 जो होता है वो भी 1 होता है। मैंने फैक्टोरियल 0 बताया था, ना कि फैक्टोरियल 1 0 बताया था। मैंने बताया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है।
चलो अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा था गाइस, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन पूछा था 124 फैक्टोरियल के लास्ट में जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो पूछा था ना। अब आपको पता है ये 124 फैक्टोरियल है क्या, ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है, इंटू 10 अप टू 124, ठीक है। तो 1 से लेके 124 तक के नंबर दिए थे और लास्ट में नंबर ऑफ जीरो पूछा था, तो आप 124 तक 5 को काउंट कर लो, 5 कितनी बार आ रहा है, तो 124 को डिवाइड करो, सॉरी 120 तक दिया था ना, ये 120 तक था, 120 तक, तो 120 को आप डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 24 को डिवाइड करो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 24 और 4 कितना हो गया, 28 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आंसर था। चलिए गाइस, एक्चुअली हमारा टाइम हो चुका है, अब ये सेशन हम यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया, तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ मेरे साथ क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए गाइस, जिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, MUSTAFAA, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, सबसे पहले तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी में भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरी प्लस क्लास अटेंड कर सकते हो, मेरी प्लस क्लास है, ठीक है, मुस्तफ़ा YT10, दिस इज माई रेफरल कोड, आप इस रेफरल कोड के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, राइट। मैं एक बार फीस आपको और बता दे रहा हूँ, अनअकैडमी की जो फीस है उसको एक बार अपडेट हो जाइए गाइस, ट्रस्ट मी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें। अब आपको जो होमवर्क है आपका, होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क है आपका, आपको निकाल के लाना है फैक्टोरियल 150 में कितने जीरो होंगे, ठीक है, फैक्टोरियल 175 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 500 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 1500 में कितने जीरो होंगे लास्ट में, फैक्टोरियल 2250 में लास्ट में कितने जीरो होंगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये कल हाँ होगी, 100% होगी कल। चलो, तो ये सारे हमारे फैक्टोरियल है, मैं एक बार फीस आपको और अपडेट कर देता हूँ, अनअकैडमी की जो फीस है गाइस, ठीक है, 1 महीने की फीस आपको पड़ेगी 900 रुपये, 3 महीने के लिए 2250, 6 महीने के लिए 3600 रुपये, 12 महीने के लिए 4500 रुपये और 24 महीने के लिए 5400 रुपये। रेफरल कोड मुस्तफ़ा YT10, ये मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड के साथ आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस में जुड़ सकते हैं। डेली मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा या कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस में अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस में, ठीक है। रेफरल कोड मेरा मुस्तफ़ा YT10, दिस इज माई रेफरल कोड, इस रेफरल कोड के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, अगर आपका साइंस वीक है या रीजनिंग वीक है या इंग्लिश आपका वीक है, ठीक है, सारी चीज़ें आप कमांड कर सकते हो मेरे साथ जुड़ने के बाद। मेरा टेलीग्राम चैनल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मुस्तफ़ा कॉन्सेप्ट, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, इस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपस में वो ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करके भी वो अपनी तैयारी करते रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह ग्रुप में पूछते रहते हैं वो, ठीक है। और मेरे क्लासेस की नोटिफिकेशन, कौन सी क्लास कब हो रही है, या फिर अगर आपका इसका PDF चाहिए तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो बस आप कॉन्फिडेंस है तो आप फिर अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मेरे साथ आप रेगुलर पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स की क्लास सुबह 10 बजे होती है, साइंस की क्लास शाम को 4 बजे होती है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, अब हमारी अगली मुलाकात होगी, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, थैंक यू सो मच।